मैं जब भी परीसा का चेहरा देखता हूं तो मुझे अपनी वो बेइज्जती याद आ जाती है जो साहिल ने उसके सामने मेरी की थी। मैं भी उसी सिचुएशन के बारे में सोच रहा हूं। तुम्हें यहां सोचने के लिए नहीं बुलाया मैंने। तुमने परीसा का घर देख लिया और साहिल से भी मिल लिया। आई वॉन्ट रिजल्ट्स। मुझे अभी के अभी नतीजा चाहिए। आप तो कह रहे थे इस किलर से कोई नहीं बच सकता। हाँ, लेकिन उसने तो मुझे यही कहा था कि साहिल जो है हॉस्पिटल में मर चुका है। अब क्या करना होगा? ये बात, ये अल्तमिश ने प्लेन क्रैश की झूठी कहानी सुनाकर इसको क्यों रखा भाई यहाँ पे? क्या रिश्ता है इसका? हम उन दोनों को परेशान नहीं कर सकते, वरना हमारी परेशानियां बढ़ जाएंगी। मतलब ये कि तुम साहिल को कुछ नहीं कहोगे, मेरा साथ नहीं दोगे? हाँ, अगर साहिल के ऊपर अल्तमिश साहब का हाथ नहीं होता ना, तो मैं भी उसे नहीं छोड़ता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम साहिल से डर गए हो? अखलाक, अगर साहिल की असलियत यहाँ किसी को पता चल गई, हमारी बेटी का घर टूट जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं यहाँ बिजनेस करने आया और मैं अल्तमिश साहब से नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें बिजनेस कौन देगा? मैं ही अल्तमिश साहब। तुम मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हारा वो काम करवा दूंगा। बस एक बात बताओ कि तुम तो साहिल को पहले से जानते हो ना? नहीं, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर तुम साहिल से दूर रहो ना, तो वही तुम्हारे लिए बेहतर है। अच्छा, अगर तुम्हारे साहिल भाई को पता चल गया ना, तो फिर से मुझे मारने आ जाएंगे। रोहन, वो मेरे भाई नहीं है। क्या? वो बाबा के दोस्त के बेटे हैं, हमारे साथ ही रहते हैं, बहुत अच्छे हैं वो। भाईजान, रमशा के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, अब वो फ्री है। हाँ, वो मैं ये कह रही थी, अब behzad की और रमशा की शादी हो जानी चाहिए। क्या हम शादी जल्दी कर सकते हैं? शादी? रोहन, अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं। डर है कि तुम बदलना चाहो। हम लोग बहराम्स हैं और बहराम्स इतनी जल्दी बदलते नहीं हैं। ये बहराम्स क्या है? अब ये भी बाबा ने बताने से मना किया है। ठीक है, मैं फिरोज और तहमीना से बात करता हूँ। तुम खुद कोई फैसला नहीं कर सकते? अम्मी, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन फिर भी तहमीना और फिरोज से बात करना जरूरी है और रमशा की रजामंदी भी लेना जरूरी है। अच्छा भाई, कर लो बात। तुमने बहराम ग्लोबल का नाम सुना है? हाँ, मेरी बहन वहाँ जॉब करती है, काफी बड़ी कंपनी है। वो हमारी कंपनी है और अल्तमश बहराम इस्फहानी मेरे बाबा हैं। अपने अपने ही होते हैं, चाहे वो कितने ही बुरे क्यों ना हो। इस मर्तबा तुम्हें हमारी बात माननी होगी। रमशा, हम मिडिल क्लास हैं, तुम्हारे घर वाले मुझे कभी कबूल नहीं करें। क्या हो गया रोहान? क्लास को क्यों बीच में लेके आ रहे हो? मैं नहीं, तुम्हारे घर वाले लाएंगे। अभी तो हमने साथ चलना भी नहीं शुरू किया था और तुमने रास्ता बदल लिया। इस रास्ते पे कहाँ तक जाएंगे? आखिर में गहरी खाई है, मुझे वहां फेंक दिया जाएगा। रोहन, डोंट बी स्टूपिड। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है। रोहन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ट्रस्ट मी। नहीं अल्तमश, ऐसा नहीं हो सकता। रमशा की शादी behzad से नहीं होगी। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? behzad अच्छा लड़का है। जैसी नीलोफर वैसा behzad।
क्या मतलब है इस बात का? अगर मेरी बेटी नीलोफर की बहू बनी तो आप जानते हैं वो क्या करेगी उसके साथ? नीलोफर इतनी भी बुरी नहीं है। उसकी हकीकत आपको नहीं मालूम। आपके साथ क्या कुछ नहीं कर चुकी वो। क्या मतलब? अच्छा रहने दें। एक तो मुझे तुम औरतों की पॉलिटिक्स की समझ में नहीं आती। आप भूल गए behzad ने ऑफिस में क्या क्या हरकतें की थी? लड़के कर जाते हैं इस तरह की गलतियां, इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम उनके दुश्मन हो जाएं। मैंने और साहिल ने डांटा था उसे। वैसे भी रमशा और उसकी उम्र में 8-10 साल का फर्क है। मेरी और तुम्हारी उम्र में कितना फर्क? हमारी बात और थी। अम्मी जान चाह रही हैं कि इन दोनों की शादी हो जाए। क्या मतलब? अब हमारे बच्चों की किस्मत के फैसले भी आपकी अम्मी करेंगी? हद हो गई। रमशा behzad को पसंद नहीं करती और आप शादी की बात कर रहे हैं। आपको अपनी बेटी की ख्वाहिशों का जरा भी ख्याल नहीं है। अम्मी जान की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो चाहती हैं कि उनके सामने शादी हो जाए। माँ की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए बेटी की ख्वाहिशों का गला घोंटेंगे? मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया है। ये फैसला आपने नहीं, नीलोफर ने किया है। क्या हुआ परी? कुछ भी नहीं है। कल से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। ऑफिस नहीं जाऊंगी? तुम्हारी शादी फिरोज से नहीं हुई, लेकिन behzad की शादी मैं हर हालत में रमशा से करा के रहूंगी। और इसका फायदा क्या होगा? नीलोफर कोई भी काम फायदे के बगैर नहीं करती। आपने साहिल और नगीन की पिक्चर्स का क्या किया मामा? तुम जो कुछ करना चाह रही हो ना, मैं तुम्हें उन इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। हारने वाला इंसान ऐसी ही बातें करता है। behzad को अल्तमश का दामाद बनाकर बहराम खानदान की आधी दौलत पे काबिज होना चाहती हो? रमशा तुम्हारी बहू नहीं बनेगी। आपकी शादी भी तो मैंने अपने भाईजान से कराई थी। अपने मकसद के लिए। ना तुम उस वक्त कामयाब हुई थी और ना ही अब होगी, क्योंकि मैं अल्तमश को सब कुछ बताने जा रही हूँ। आपकी कुछ पुरानी पिक्चर्स मेरे पास हैं जिसमें आप किसी के साथ खड़ी हुई हैं। मैं वो पिक्चर्स भाईजान को दिखा दूंगी। साहिल से झगड़ा तो नहीं हुआ? वो इतवार को आएगा या नहीं? वही क्यों? अम्मी अब वो कभी भी नहीं आएगा यहाँ पर, कभी भी नहीं। कम ऑन, कॉल अटेंड करो फरीसा।
रोज बेटा, तुम कुछ दिनों के लिए लाहौर क्यों नहीं आ जाते? जी मैं कोशिश करूंगा। फिरोज बेटा, तुम अपने साथ नगीन को भी लेकर आओ। यहाँ अकेले बैठे बैठे ये बोर हो जाती होगी। ठीक कह रही हैं आप। असल में बच्चा भी नहीं है ना, वरना उसी में दिल लगा रहता। एक्सक्यूज मी। मैं तो इससे कहती हूँ कि आओ मेरे पास बैठ जाओ, लेकिन ये अकेला रहना पसंद करती है। देखिए, ये तो अल्लाह के काम है, हम और आप सिर्फ दुआ कर सकते हैं। भाभी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। फिरोज आएगा इसे लेकर, इंशाल्लाह। आओ साहिल। इखलाक भाई, ये मेरा दूसरा बेटा, मेरे मरहूम दोस्त की निशानी। अब हमारे साथ हमारा बेटा बन के रहता है। परी, काम नहीं करोगी तो रूहान की यूनिवर्सिटी की फीस, मेरी दवाइयाँ, नजमा की तनख्वाह, घर, चूल्हा, हांडी, कैसे चलेगा सब बेटा? अभी मैंने एक जगह पर बात की है, नौकरी मिल जाएगी। आजकल नौकरियां इतनी जल्दी कहाँ मिलती हैं बेटा? 1-2 महीने में मिल जाएगी। मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, उसी में से खर्चा चला लेंगे। यकीनन मुझे यहाँ देखकर बहुत तकलीफ हो रही होगी आपको। तुम यहाँ कैसे आया? ये मेरी बेटी का घर है। नहीं नहीं, ये अल्तमश बहराम साहब का घर है। मैं आया नहीं हूँ, मुझे लाया गया, मेरा नसीब लाया मुझे यहाँ पर। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें जब पता चला कि नगीन ने यहाँ शादी कर ली है तो तुम अल्तमिश के किसी दोस्त के नाम का सहारा लेकर इस घर में घुस आए हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर मैंने अल्तमिश को बता दी ना तुम्हारी हकीकत, तो तुम जेल में सड़ोगे। जेल में मैं नहीं, जेल में आप जाएंगे। जानते हैं क्यों? अपनी बेटी के मोबाइल से आपने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया, मुझ पर कातलाना हमला करवाया, इसलिए। झूठ है ये सब, बकवास। ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। कब्र में भी चले गए ना आप, तो आपकी हड्डियां निकाल कर उनसे सच उगलवा लूंगा मैं। बकवास बंद करो। तुम्हारी हैसियत ही क्या है? ये मेरी बेटी का ससुराल है, वरना मैं तुम्हें बताता कि मैं कौन हूं, तुम मेरे सामने खड़े भी नहीं हो सकते। साहिल शक्ल से तो नहीं लगता कि इतने गलत काम करता होगा। खैर, मालिक जाने, वो जाने, हम तो ठहरे नौकर। जो इंसान गलत काम को देखकर गलत नहीं कहता, वो भी उसी काम में शामिल होता है। तो मैं उनके काम में शामिल नहीं होना चाहती। झूठ, बेईमानी, धोखे से नफरत है मुझे अम्मी। साहिल के बारे में अल्तमश सर को मैं सब बता दूंगी, बस यही हल है मेरे पास। परी बेटा, ऐसा कुछ करने से पहले अपने और अपने भाई के बारे में जरूर सोचना। आप सच बता रहे हैं या मैं बताऊं? तुम क्या बताओगे? अपने और नगीन के बारे में फिरोज को बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि आपने मेरे साथ क्या किया। मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, अंडरस्टैंड? फिरोज नगीन को छोड़ दे,
आपकी बेटी का घर टूट जाएगा। देखो, मैंने तुम पर कभी कातलाना हमला नहीं करवाया। कैसे बाप हैं आप? आपकी बेटी का घर टूट रहा है और आप अपना झूठ छुपाने के लिए इस बात से मुकर रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा। बस, योर टाइम इज ओवर। 2 लाख रुपए दिए वक्कास नामी कातिल को आपने, मुझे मरवाने के लिए। वक्कास प्रिंस लाहौर का नामी ग्रामी गुंडा है, याद आया? मैं किसी वक्कास को नहीं जानता हूं। अच्छा रमशा, बाद में बात करता हूँ। बाद में क्यों? अभी क्यों नहीं बात कर सकते? यार अभी जाना है कहीं। कहाँ जाना है? आप ही के साथ जा रहा है। ओहो, जाना कहाँ है? सब बता दूं क्या? हाँ ऑफ कोर्स। अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ, देर हो रही है मुझे। तुम्हें ना तंग करने में बड़ा मजा आता है। अच्छा रमशा, अब वाकई देर हो रही है, मुझे जाना है। ओके चले जाना। एक बात तो बताओ, आप ही से कब मिलवा रहे हो? ठीक है, मिलवा दूंगा। ओके, टेक केयर। ओके ओके, बाय बाय। कहाँ जा रहे हो? वो आपको बताया था ना, फैसल के साथ कंबाइंड स्टडी स्टार्ट की है मैंने। स्टडी ही करना, आवारागर्दी मत करना, आई समझ? जी। और कब तक आओगे? आ जाऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है। आप ही? ये बहराम ग्लोबल वाले लोग कैसे हैं? तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं बस ऐसे ही चलता हूँ। यहाँ बहुत गर्मी है। दिल जल रहा है, गर्मी तो होगी। मुझे बाहर जाना है। मैं तो हमेशा के लिए आपको अंदर भेजना चाह रहा हूं सर। अरे, ये झूठ की वजह से जो माथे पे पसीना रिस रहा है, ये तो साफ कर लीजिए। तो आप वकास प्रिंस नामी किसी शख्स को नहीं जानते? नहीं। आपके सामने जो साहिल खड़ा है ना, वो आज का साहिल है, 6 साल पुराने वाला नहीं। बहुत ताकतवर हो चुका हूं मैं, खड़े खड़े आपको खरीद भी सकता हूं और वकास प्रिंस को ढूंढ भी सकता हूं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं किसी ये वकास को नहीं जानता। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, वकास प्रिंस को इस घर में लेकर आता हूं। वो सबके सामने सारी असलियत बता देगा, साबित हो जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ। तुम्हारे मामा पापा के दिमाग में लाहौर जाने का आइडिया तुमने डाला है? नहीं तो। अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। अगर आप ऐसे अंदाज में बोलेंगे फिर तो कभी नहीं जाऊंगी। डरो मत, तलाक नहीं दूंगा। मुझे यूं लग रहा है कि हमारे मामा पापा साहिल को जानते हैं।
मेरे मामा पापा साहिल जैसे लोगों से बात करना पसंद नहीं करते। किस तरह के लोगों से? मेरे पापा साहिल को क्यों जानते होंगे? साहिल जैसे लोग मतलब? साहिल को सब कुछ पता चल गया है। कैसे पता चल गया उसे? मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप पैकिंग करें, हमको फौरन यहाँ से निकलना है। उसने क्या कुछ कहा? अरे भाई, मैंने सुना है कि आप लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ प्लान बनाया था, आपको कैसे पता चला? भाई मेरा घर है, मुझे क्यों नहीं पता चलेगा? हाँ, तो मैंने एक्चुअली इनसे कहा था कि हम चलते हैं। मुझे फील हुआ कि शायद तहमीना को अच्छा नहीं लगा कि हम यहाँ आए। कैसी बातें कर रही हैं भाई, मैं हरगिज आपको नहीं जाने दूंगा। अच्छा, तो जैसा आप कहेंगे वैसे ही करेंगे। ये हुई ना बात। हमारे पापा साहिल जैसे लोगों से बात नहीं करते। साहिल है कैसा? मुझे क्या मालूम? तो फिर तुमने क्यों कहा साहिल जैसे? ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। इसका मतलब है कि तुम साहिल को जान चुकी हो। यहाँ इस घर में सब लोग साहिल के बारे में कोई ना कोई बात करते हैं, इसलिए मैंने भी जान लिया। तुम्हारे पापा साहिल जैसे लोगों से बात क्यों नहीं करते? किस किस्म के सवाल कर रहे हैं आप मुझसे? मुझे नहीं मालूम। मैं रमशा को डिनर पे लेके जा रहा हूँ। Are you coming with us? मैं चेंज करके आती हूँ। हेलो। हेलो, आपसे एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो? यस ऑफ कोर्स। पास्ट में नगीन के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो बहुत खामोश और अकेली रहती है? नहीं, दरअसल वो हमेशा से ही ऐसी है, खामोश सी। अच्छा। अच्छा चले, सी यू देन, आई जस्ट गेट चेंज्ड। मुझे ड्राइवर ने बताया था कि आपके कोई गेस्ट आ रहे हैं जिनको एयरपोर्ट से पिक करना था। मेरे गेस्ट? क्या नाम बताया था उसने? प्रिंस, वकास प्रिंस। वो, जी हाँ, वो मेरे ऑफिस में काम करता था पहले, मगर उसका आना तो कैंसिल हो गया। ठीक है, चलो मैं फिर सुबह बताता हूँ। ओके। ये सब कुछ साहिल कर रहा है। अखलाक वो हमसे बदला ले रहा है। लेकिन आप डर क्यों रहे? वो क्या कर सकता है? वो कुछ भी कर सकता है। For me, तुमने मेरी बेटी का दिल तोड़ा था, मैंने सोचा बदले में तुम्हें एक तोहफा दे दूं। मुझे अंदाजा नहीं था कि इस घर में बहू बेटियों की जासूसी की जाती है।
एनीवे थैंक यू। वैसे ये सिलसिला कब से चल रहा है? कौन सा सिलसिला? यही तुम्हारे और नगीन के अफेयर का। कम ऑन, आपसे मैं इतनी छोटी बात की उम्मीद नहीं कर सकता। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। देखिए, मैं जानता हूं कि इस घर में सभी चाहते हैं कि नगीन को डिवोर्स हो जाए, खास तौर से तहमीना आंटी। Bobby, you like your cake? This is so amazing. You have to try this. यार वैसे मैं डाइट पर हूँ, लेकिन अगर तुम इतने प्यार से खिला रही हो तो रिग्रेट नहीं करेंगे, है ना मजे की? I knew this place has the best pastries. Are you happy now? More than happy. This is the perfect evening. I couldn't have asked for more. भाभी भी यहाँ हैं, आप भी. Thank you so much, भाभी. And especially thank you Feroz bhai. You're welcome. एक्चुअली कोई आदमी है जो नगीन को परेशान कर रहा है। अगर वो ये बात घर में बताती कि कोई आदमी उसे तंग कर रहा है तो वावेला मच जाता, इसलिए उसने बेहतर ये समझा कि कहीं बाहर वो मुझसे बात करे, क्योंकि अगर वो घर में बात करती है तो फिर उसको बुरा लगता है। तो आपने उसे अफेयर बना दिया। इंसान को वही दिखाई देता है जो उसे दिखता है। पुरानी एक मिसाल है, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा ही दिखाई देता है। ठीक है, मैं भाईजान को बता दूंगी ये बात। आप क्या बताएंगे? मैं बताने वाला हूं ना। मैं उन्हें बताऊंगा कि कोई आदमी है जो नगीन को परेशान करता है और मैं उसके बहुत करीब पहुंच चुका हूं। अच्छा, कौन है वो? आप। दिमाग ठीक है तुम्हारा? सबूत मेरे हाथ लग चुके हैं, बहुत जल्द लाके उसे मैं सबके सामने खड़ा कर दूंगा। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबके सामने खड़े होकर आपके मुंह पे ये कहेगा कि आप उससे राब्ते में। जब कोई है ही नहीं तो तुम किसी को क्या बताओगे? वक्त आने पे सबको सब पता चल जाएगा। बाय द वे, नगीन को नहीं पता कि वो आपका आदमी है। ठीक है, मैं ये जाके फिरोज को बताऊंगी। इंतजार किस बात का? अभी जाके बताइए। आई थिंक तुम्हें अपने मामा पापा के साथ कुछ दिनों के लिए चले जाना चाहिए। क्यों? भाभी कहाँ जा रही हैं? भाई तुम्हारी भाभी को आजकल अपना घर बहुत याद आ रहा है। मेरा घर वही है जहां आप रहते हैं, मुझे कहीं नहीं जाना। सर, मेरे छोटे तबके के लोगों के साथ यही मसला है। अंधे हो गए हो तुम क्या? प्लीज सर, माफ कर Where's your manager? Where's your manager? सर, माफ कर दें, गलती हो गई। माफ कर दे, what do you mean माफ कर दे? क्या लीव है? I'm sorry sir, sorry, very sorry. ये आप लोगों की सर्विस है? Actually he is new guy. न्यू गाय का क्या मतलब है कि मेरा सूट खराब कर देगा? Mistake हो मुझे गया नो sir, कि please, कितना please. एक्सपेंसिव सूट है ये। सर वॉश करवा दो। वॉश करवा देता हूँ? व्हाट डू यू मीन वॉश करवा देता हूँ? गलती हो जाती है, प्लीज गलती हो जाती है। प्लीज।
नजरें क्यों चुरा रहे हो साहिल? तुम्हें देखती हूँ तो दिल चाहता है कि शूट कर दूं। मैं तुम्हारे बगैर मर रही हूँ साहिल। जीना सीख लो सीमी। नहीं जिया जाता तुम्हारे बगैर। मैंने कहा था कि 2 साल वेट कर लो, लेकिन तुम नहीं मानी। मैं कर लूंगी 2 साल वेट साहिल, तुम्हारा वेट कर लूं। तुम जानती हो तुम्हारी अम्मी क्या कर रही है? छुप छुप के मेरी और नगीन की पिक्चर्स बनाई हैं उन्होंने। उन्हें लगता है कि तुम और नगीन। तुम्हें क्या लगता है? टेल मी, तुम्हें क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं लगता। गुड। समझाओ फिर अपनी माँ को। साहिल वो मेरी बात नहीं मानती हैं। तुम वो तस्वीरें लाके मुझे दे सकती हो? कोशिश करूंगी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इंतजार तो मैं भी करूं। यस। कैसे हो? मैंने खुदा के घर में जाकर बहुत दुआ की कि काश मेरा बेटा मुझे माफ कर दे। तो फिर उसी पे छोड़ दीजिए, जैसे मेरी माँ दुनिया का हर काम अल्लाह पे छोड़ देती थी। एक दरखास्त है तुमसे। कभी सच्चे दिल से बेटा बन के मेरे सीने से लग जाना, मेरे मरने से पहले। मेरी भी एक उम्मीद है कि कभी बाप बन के सारी दुनिया के सामने मुझे अपना बेटा मान लीजिएगा, मरने से पहले। बहुत जल्द। बहुत जल्द। वज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। मेरी माँ अक्सर ये शेर सुनाया करती थी मुझे। अब समझ आया
मेरी माँ को डॉक्टर ने किसी भी सदमे से दूर रखने को कहा है। और मेरी माँ आपके दिए हुए दुखों का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और मर गई। ये लोग अपने मामले में इतने मतलब परस्त क्यों हो जाते हैं? कल हमारे ऑफिस में एक बहुत जरूरी मीटिंग है। चाहूंगा कि तुम मेरे साथ बैठो उसमें। आपका बेटा, आई मीन सॉरी, आपका लाडला बेटा बर्दाश्त कर लेगा मुझे? अब मैं वापस आ गया हूं, उससे पूछने की जरूरत नहीं है। ये साहिल कौन सा खेल खेल रहा है? कौन है वो आदमी? अरे हुक्म करें ना भाई, हुक्म करें आप। कल दोपहर 2 बजे से पहले मार्केट में जितना भी इंडस्ट्रियल मटेरियल और कंस्ट्रक्शन का मटेरियल मौजूद है सब उठा लीजिए। वरी बाबा क्या हो गया, क्या मतलब है? सही खैरियत तो है ना? मार्केट में शॉर्टेज हो जानी चाहिए। इतनी शॉर्टेज के बहराम ग्लोबल को भी किसी किस्म का कोई मटेरियल ना मिले। अच्छा, लाकी साहब डबल मुनाफा कमा सकते हैं आप। सही, पर इसके लिए तो मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा ना। सही, आज जितना पैसा उठाएंगे ना आप लोगों से, कल उससे 4 गुना पैसों में नहाएंगे आप। ठीक है सही, ठीक है सही। लेकिन मुझे सर ये तो बताएं सर, आप क्या करने वाले हैं? ईंट से ईंट बजाने वाला हूं, बहराम ग्लोबल की तबाह करने वाला हूं। क्या? लाकी साहब जितना कह रहा हूं खुदा के लिए उतना कर लीजिए, डिटेल में मत जाइए, ठीक है? ठीक है, ठीक है सही, ठीक है, करते हैं सही, करते हैं। अब बांधूंगा बिल्ली के गले में घंटी। हेलो अशोका, वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल जितना भी मार्केट है ना बाबा, सब उठा लो। सब 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 उठा लो, सेम 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 सेम, ठीक है? हाँ, फिर बताना मुझे, ठीक है? सेम सेम।